कि अल्लाह पाक ने हम सबको ईमान वाला बनाया, इस्लाम जैसी बड़ी अजीम दौलत से माला माल फरमाया। दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब इस्लाम है। इस दुनिया में मर्दों को, औरतों को, गरीबों को, मजलूमों को, कमज़ोरों को सबसे ज़्यादा इज्जत देने वाला कोई मज़हब है तो सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम है। इस्लाम के आने से पहले दुनिया की क्या हालत थी? औरत की कोई इज्जत नहीं थी, औरत का कोई मकाम नहीं था, औरत की कोई हैसियत ही नहीं थी इस्लाम के आने से पहले। दुनिया में इस्लाम के आने से पहले औरतों को जिंदा दफन किया जाता था। किसी भी घर में औरत बच्ची पैदा हो जाए तो उनका चेहरा काला हो जाता था, मुंह काला हो जाता था कि हमारे घर में औरत बच्ची पैदा हुई। ऐसे भी लोग थे कि औरत बच्चियों को जिंदा, मासूम छोटे से बच्चियों को ले जाकर कब्रिस्तान में दफन करते थे। जिंदा मासूम बच्चों को ले जाकर पहाड़ों के बीच में उनको जिंदा कब्रों में गाड़ दिया करते थे, जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। आज से 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, जिस घर में बच्ची पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमत बरसती है। ये बच्ची माँ बाप को जन्नत में ले जाने का जरिया बनती है। यही वो औरत है जब माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद औरत को इज्जत मिलने लगा। आज ये लोग कहते हैं कि इस्लाम औरत की कोई इज्जत नहीं करता। ये लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को हुकूक नहीं है, औरतों को इस्लाम हक नहीं देता। ये लोग अंधे हैं, इन लोगों को नजर नहीं आता। हिस्ट्री पढ़कर अगर हम देखेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस दुनिया में औरत की कोई इज्जत करने वाला कोई शख्स नहीं है। एक गरीब बच्चा था, एक यतीम, उसकी अम्मा के कपड़े फट गए। 1400 साल पहले का वाकया है। यतीम बच्चा है, उसका बाबा का इंतकाल हो गया। वो अपने चचा के पास जाता है कपड़े लेने के लिए। मां मना करती है, बेटा नहीं जाना, अगर तू जाएगा भी तेरा चचा कोई कपड़ा नहीं देगा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। फिर भी वो बच्चा अपने अम्मा के पठे कपड़े नहीं दे सकता था। वो अपने चाचा के घर पे जाता है, कहता है, चाचा मेरा बाप भी नहीं है, मैं गरीब हूं, यतीम हूं, मेरी अम्मी बेवा है, मेरे अम्मी के पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। एक जोड़ी कपड़े अगर दे देंगे, एक चादर दे देंगे, मेरे अम्मी अपना जिस्म ढक लेगी, मेरे अम्मी को कपड़ा बन जाएगा। तो चचा उस मासूम बच्चे को घर से ढकेल देता है। वो मासूम बच्चा गली से रोता हुआ आने लगता है। तो प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था। कोई आदमी पूछता है, ए बेटे बच्चे क्यों रो रहा है, रोने की वजह क्या है? तो मासूम सा बच्चा कहता है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरी अम्मा बेवा है, मैं यतीम हूं, हम गरीब आदमी है।
मेरे अम्मा के पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। तो आदमी कहता है अगर तुझे मदद चाहिए, अगर तुझे सहारा चाहिए, मोहम्मद का नाम का एक आदमी है, मक्के के सहन में बैठा होगा, काबे के सहन में बैठा होगा, इसी मक्के में मोहम्मद नाम का एक आदमी है, जा उस आदमी के पास अगर तू जाकर मदद मांगेगा तेरी मदद पूरी होगी, तेरी जरूरत पूरी होगी, वो तेरी हाजत को पूरी फरमाएंगे। तो मासूम सा बच्चा रोता हुआ अपनी अम्मा के पास जाता है, अम्मा से कहता है अम्मा मैं चाचा के घर पे गया था, चाचा कोई कपड़ा नहीं दिया, अपने घर से मुझे ढकेल कर वापस भेज दिया, अब क्या करूं अम्मा। रास्ते में आ रहा था, एक आदमी ने बताया कोई मोहम्मद नाम का एक आदमी है जो गरीबों की मदद करता है, मोहम्मद नाम का एक आदमी है जो यतीमों को सहारा देता है, बेवाओं को सहारा देता है। अम्मा जान क्या मैं मोहम्मद के दरबार में जाऊं? तो अम्मा कहती है कि बेटा हाँ वो मदद तो जरूर करते हैं, मगर जो भी उनके पास जाते हैं तो वो अपना दीन छीन लेते हैं। तो बच्चा कहता है नहीं अम्मा मैं अपना दीन नहीं बेचूंगा, मैं बुतों का वफादार रहूंगा, मैं बस मदद मांगने के लिए जाऊंगा, उनकी बात नहीं सुनूंगा। तो मासूम सा बच्चा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाता है, हमारे नबी के दरबार में हाजिर होता है, पहले ही खड़े होकर कहने लगता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आया हूं, पहले ही बता देता हूं कि तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बेटे बता देना तेरी क्या जरूरत है, क्यों आए हो, किस वजह से आए हो। तो मासूम सा बच्चा कहता है कि मैं यतीम हूं, मेरी अम्मा बेवा है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरे अम्मा के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो मुझे कपड़े अता कीजिए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक चादर उतार कर उस मासूम बच्चे के कंधे पे डालते हैं, मासूम बच्चे को चादर देकर कहते हैं कि लेके जाओ, इस चादर को तुम्हारे अम्मी के लिए कपड़ा बना दो। वो मासूम सा बच्चा वो चादर लेकर अपने घर जाने लगता है, अपनी अम्मी से जाके कहता है अम्मी जान मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी ज़रूरत लेके गया, मैंने बताया कि तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा, फिर भी मेरी मदद कर दिए, तुम्हारे लिए चादर लाया हूं, इस चादर को तुम्हारे लिबास के तौर पर इस्तेमाल कर लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े रहीम है, इतने रहम करने वाले पैगंबर है, सारे आलम के लिए रहमत के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इससे ज्यादा औरतों की कोई इज्जत करने वाला है? इससे ज्यादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेवाओं की कोई मदद करने वाला है? औरतों की कोई ख्याल करने वाला है? मजलूमों की कोई मदद करने वाला है? गरीबों की कोई मदद करने वाला है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह का एक और वाकया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इंशाअल्लाह वक्त की भी कमी है तो इंशाअल्लाह अगले जुम्मा वो वाकया मैं आप लोगों को बताऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफरों के बच्चों के साथ कैसे इज्जत करते थे, इन नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह अगले जुम्मा आप लोगों के सामने वाकया बताऊं। अभी जो पर्दे का मसला चल रहा है, आज मुसलमान कितना कमजोर हो गया। हमारे मुल्क को आजादी मिलकर 70 साल हो गए, 70 साल आजादी मिलने के बाद भी आज मुसलमानों के स्कूल्स नहीं है, मुसलमानों के कॉलेजेस नहीं है, मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज की कमी है। दिल को बड़ा दुख होता है वीडियोस अगर आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, हमारे मासूम बच्चियां, हमारे बहनें
कॉलेजेस के गेट के बाहर खड़े होकर रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज हमें कॉलेज के अंदर जाने दीजिए। कॉलेज तक हिजाब पहनकर जाते हैं, बुर्का पहनकर जाते हैं, कॉलेज के बाहर हिजाब निकाल दिया जाता है, सर के ऊपर कपड़ा डालकर स्कूल ड्रेस जिस कलर में है उसी कलर में हमारा हिजाब स्कार्फ होगा सर के ऊपर, हमारे बाल हम ढकेंगे, हमारे बाल हम छुपाएंगे, हमारा चेहरा छुपाएंगे, कॉलेज का जो ड्रेस होगा उसी ड्रेस के कलर में हम अपना फेस छुपाएंगे, अपने बाल छुपाएंगे। रिक्वेस्ट कर रही है, मना रही है। मासूम बच्चे रो रो कर औरत बच्चे कह रहे हैं इन लोगों को कॉलेज के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, स्कूल्स के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। क्या जरूरत थी? अगर मुसलमानों के कॉलेजेस होते, मुसलमानों के यूनिवर्सिटीज होते, मुसलमानों के स्कूल्स होते, ऐसे स्कूल्स जिसमें मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम्स को, हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, दलितों को, बड़े खानदान के लोगों को, छोटे खानदान के लोगों को, सबको बराबर की निगाह से देखा जाता हो, सबको बराबर की इज्जत मिलती हो, ऐसे स्कूल्स अगर होते, हमारे बच्चियों को उन लोगों के पास जाकर घिगाने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। हमसे कम है क्रिश्चियंस के स्कूल्स देखिए कितनी मेहनत वो भाई कर रहे हैं। एजुकेशन सेंटर्स उनके देखिए, उनके कॉलेजेस, उनके स्कूल्स, गली गली में उनके स्कूल्स है, गली गली में उनके कॉलेजेस है, जगह जगह में उनके यूनिवर्सिटीज है। क्या मुसलमान यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? क्या मुसलमान स्कूल्स नहीं बना सकते? हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े कायदीन, बड़े बड़े एमपीस, बड़े बड़े एमएलएस, बड़े बड़े जो पार्टी के मुसलमान लीडरान हैं और बड़े बड़े जमातों के, जमीयतों के जो हमारे बड़े उलमा कायदीन हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, उनसे हमारी दरखास्त है, इस जुम्मा बयान के जरिए से, इस वीडियो के जरिए से हम अपना दिल का दर्द सुनाना चाहते हैं। हमारे बड़े पूरे मिलकर जमातों के इख्तिलाफात छोड़ दो, आपसी लड़ाइयां, आपसी झगड़े बिल्कुल अभी तो नहीं, आपस में कोई नहीं लड़ रहा, आपस में मोहब्बत से है, मगर पूरे मुसलमान, 30 करोड़ मुसलमान भारत देश में, 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में, इन सारों के बड़े एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर एक जगह जमा होकर अगर मशूरा कर कर जगह जगह में ऐसे कॉलेजेस, ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे स्कूल्स बनाएंगे जिस स्कूल में हिजाब की परमिशन हो, जिस स्कूल में मुसलमानों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, दलितों को, सबको बराबर की इज्जत दी जाती हो, बराबर की हैसियत दी जाती हो, बराबर का हक दिया जाता हो, बराबर के निगाह से देखा जाता हो, ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस बनाएंगे। आज ये मंजर देखने को नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने बनाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी, आजाद यूनिवर्सिटी मुसलमानों की, उस्मानिया यूनिवर्सिटी मुसलमानों की। जब मुसलमान ताजमहल बना सकता है, मुसलमान लाल किला बना सकता है, मुसलमान चार मीनार बना सकता है, मुसलमान कुतुब मीनार बना सकता है, मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम बना सकता है, मुसलमान मौलाना आजाद बना सकता है, मुसलमान ब्रिटिश जैसी ताकत को इस मुल्क से जब भगा सकता है, यही मुसलमान स्कूल्स और कॉलेजेस क्यों नहीं बना सकता? हमारे मुसलमानों के बड़ों से रिक्वेस्ट है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के ऊपर ध्यान दे। क्या जरूरत है हमारे बच्चों को उन लोगों के सामने हाथ जोड़ने की? आज मुसलमान आईएएस ऑफिसर से, आईपीएस ऑफिसर से, दिल्ली हाईकोर्ट की जो जज है वो भी हाईकोर्ट को हिजाब के अंदर जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आईएएस ऑफिसर से लेडीज, वो भी हिजाब के साथ पुलिस स्टेशन में जाती है, उनको कोई नहीं रोक सकता। हिजाब के साथ कलेक्टर ऑफिस में हमारे लेडीज जॉब कर रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता।
एजुकेशन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया करें। इंशाअल्लाह अगर एजुकेशन के ऊपर हम ध्यान देंगे, हमारा समाज, हमारा मुस्लिम जो तबका है, पीछे पड़े सो तबका, इंशाअल्लाह वो आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। तो जो पर्दे का मसला है, पर्दा इस्लाम में बहुत ज़रूरी है। पर्दा कितना ज़रूरी है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि बताओ कि पर्दा कितना ज़रूरी है? तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, पर्दा इतना ज़रूरी है कि कोई औरत किसी मर्द की तरफ ना देखे और मर्द की निगाह किसी औरत के ऊपर ना पड़े। पर्दा इतना ज़रूरी है। प्यारी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी है, वो एक मर्तबा चांद नहीं देखी थी। किसी भी महीने का पहला जो चांद होता है, चांद देखना सुन्नत है। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चांद को नहीं देखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि फातिमा, आज का तुम चांद देखे हो? कहा कि आज का चांद मैंने नहीं देखा। फातिमा, क्यों नहीं? चांद देखना तो सुन्नत है, चांद देखकर चांद की दुआ पढ़ना चाहिए। तो प्यारी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगे, अय अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने सोचा कि चांद को देखूं, मगर मैं अगर चांद की तरफ देखूंगी, पहली चांद है, कहीं गैर महरम मर्द की निगाह भी चांद के ऊपर होगी। अगर मैं भी उसी टाइम में चांद की तरफ देखूंगी तो चांद के ऊपर मेरी नजर किसी मर्द के नजर के साथ मिल जाएगी, इसलिए मैंने आज का चांद को नहीं देखा। कितना पर्दा करती थी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐलान फरमा दिया, दुनिया से जाने से पहले वसीयत फरमा दिया कि मेरा जनाजा रात के टाइम में उठाना, दिन में नहीं उठाना। क्यों? पूरी जिंदगी किसी गैर महरम मर्द की निगाह फातिमा के ऊपर नहीं पड़ी। किसी को नहीं पता कि फातिमा कितनी हाइट थी, फातिमा कितनी मोटी थी, फातिमा कितनी पतली थी, फातिमा कैसी थी। किसी गैर महरम मर्द की निगाह पूरी जिंदगी में फातिमा के ऊपर नहीं पड़ी। मैं नहीं चाहती कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे जनाजे के ऊपर भी किसी गैर महरम की निगाह पड़े, मैं नहीं चाहती। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फरमाने लगी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का इंतकाल हुआ, जनाजे के ऊपर एक बड़ा चादर डाल दिया गया और जनाजा रात के टाइम में उठाए। जनाजा में ज्यादा आदमी भी नहीं, 3 आदमी थे, बस 3 आदमी जनाजे में। ये 3 आदमी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा लेकर गए। कितनी पर्दे वाली औरत थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा का ये मकाम है, ये शान है कि कल जन्नत में जब लोग जाएंगे, फुलसिरात के ऊपर से गुजरने का टाइम आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला सारे अंबिया से, आदम, इब्राहिम, शीस, इस्माइल, मूसा, ईसा, दाऊद, सुलेमान, जितने भी 1,24,000 कमियोबेश अंबिया है, उन सारों से अल्लाह फरमाएगा अलैहिस्सलाम, अलैहिमुस्सलाम, और सहाबा से फरमाएगा अबू बकर, उमर, उस्मान, और औलिया से भी अल्लाह पाक फरमाएगा, सारे औलिया से, सारे अख्ताब से, कुतुबों से, अब्दालों से, सहाबा से, नबियों से, तुम अपनी निगाहों को नीची कर लो। मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फुलसिरात के ऊपर से गुजर रही है। दुनिया में किसी गैर महरम मर्द की निगाह मेरे प्यारे नबी की बेटी फातिमा के ऊपर नहीं पड़ी, किसी का निगाह उनके जनाजे के ऊपर भी नहीं पड़ी। आज जन्नत में वो जा रही है, किसी की निगाह जन्नत में भी मेरे फातिमा को ऊपर ना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला सारों की निगाहों को नीचे फरमाएगा।
ये मकाम शान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का ये मकाम शान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा कुरान पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कुरान घर में। अम्मी आयशा, उनका मकाम क्या, हम सब की अम्मा है, प्यारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, प्यारी बीवी, हम सब की अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में कुरान पढ़ रही थी। छोटा सा घर था, झोंपड़ी जो बोलते हैं, छप्पर जो बोलते हैं, तेलुगु में गुडिसा जो बोलते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा घर था। एक सुराख था दीवार में। अम्मा आयशा जब कुरान पढ़ती थी उनकी आवाज बाहर जाती थी। जब उनकी आवाज बाहर जाने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सुराख है, सुराख में से अम्मा की आवाज बाहर आती है कुरान पढ़ते जब, तो फौरन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी का ढेला लेते हैं, उस सुराख को बंद कर देते हैं, हमारी अम्मा की आवाज बाहर नहीं आना। औरत की आवाज भी पर्दा है। आज ये जो दुनिया के लोग कहते हैं इस्लाम हिजाब, हिजाब कई का हिजाब है, क्या हिजाब है? औरत की इज्जत इस्लाम नहीं करता, ये लोग औरत की इज्जत कर रहे हैं क्या? औरत की इज्जत कहां है? कोई शैम्पू बनाए, कोई साबुन बनाए, 8 आने की चीज भी बनाए, उसके ऊपर भी औरत का फोटो। क्यों? औरत पब्लिसिटी, लोगों का दिमाग उसकी तरफ आने के लिए, लोगों का रुझान आने के लिए। क्या ये लोग औरतों की इज्जत कर रहे हैं? औरतों को बस इस्तेमाल कर रहे हैं, औरतों की कोई इज्जत नहीं है। कॉल सेंटरों पर औरतों को बिठाते हैं, क्यों? इनके स्वीट वॉइस से लोग मुतवज्जा होना। मार्केटों के पास औरतों को लगा देते हैं, क्यों? उनसे लोग मुतवज्जा होकर उनकी मार्केटिंग बढ़ाना। औरत को इस्तेमाल कर रहे हैं, इज्जत कहां से दे रहे हैं? अब देखो मोबाइल, इसका वैल्यू है मेरे पास, छोटा सा मेरा मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन था कवर वो निकल गया। 3 दिन वो स्क्रीन के ऊपर कवर नहीं था, मुझे डर लग रहा था मोबाइल नीचे गिर गया तो स्क्रीन टूट जाता, मोबाइल नीचे गिर गया तो स्क्रीन फूट जाता, जल्दी से कवर लगा लेना। जब मौका मिला फौरन मोबाइल शॉप में गए, कवर लगा दिए। क्यों? ये कवर मोबाइल के स्क्रीन को बचाता है, मोबाइल को टूटने से, फूटने से बचाता है, खराब होने से बचाता है। इसी तरह से हिजाब और पर्दा चोरों की निगाह से, जानियों के निगाह से, रेपिस्टों के निगाह से, जो लोग औरतों की इज्जत नहीं करते, मां बहनों का फर्क नहीं करते, उन लोगों के उचक्कों की निगाह से, बेवारसियों की निगाह से औरत को पर्दा बचाता है, हिजाब बचाता है। गोल्ड कहां रखते, डायमंड कहां रखते? घर में जहां वहां फेंक देते क्या? सिंपल से समझो पर्दा क्या है। एक बूढ़े आदमी थे, बड़े बड़े उलमा की मजलिस थी, उलमा, इस्लाम जानने वाले पूरे लोग बैठे थे, पर्दे के बारे में बता रहे थे, कुरान में आयत, हदीस, फला है, फला है, फला है। एक बड़े आदमी थे, बड़े आदमी से एक मौलाना बोले, तुम भी कुछ बताओ पर्दे के बारे में, हिजाब के बारे में। वो बड़े आदमी कहने लगे, तुम तो बता रहे हो सब कुछ, मुझे तो कुरान नहीं आता, मगर सिंपल बताता हूं, हिजाब बहुत इंपॉर्टेंट है, हिजाब बहुत जरूरत है, हिजाब औरत की प्रोटेक्शन है, हिजाब में औरत की सिक्योरिटी है। वो कैसे? वो बूढ़े आदमी अनपढ़ है, कोई इल्म वाले नहीं, कोई एजुकेशन उनके पास नहीं। वो बोलने लगे, मेरा नवासा एक मर्तबा बाजार गया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट लाकर कवर खोलकर वहां रख दिया, खेल में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर मक्खी आए, मक्खी बैठने लगी, मक्खी आती रही, बैठती रही, जाती रही। मैंने थोड़ी देर के बाद बच्चे से कहा, बच्चे, बेटे, नवासे, इधर आओ ना, चॉकलेट तो खा लो। बच्चा कहने लगा, नहीं खाऊंगा चॉकलेट। क्यों? कवर खोलकर रख दिया था, उसके ऊपर मक्खियां बैठ गई, तो वो चॉकलेट खाने का लायक नहीं रहा।
तो फिर मैं बाजार गया, चॉकलेट लाया, कवर उसके ऊपर है, निकाल के दिया, बच्चा खाने लगा। जिस तरह से कवर चॉकलेट के ऊपर धूल पड़ने से, कीड़े पड़ने से, मच्छर पड़ने से, चूंटियां लगने से प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, इसी तरह से पर्दा दुश्मनों के निगाह पड़ने से सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है। हिजाब एक प्रोटेक्शन है। बाजार में मौज लाने जाते, हम तरबूज लाने जाते, आपिल लाने जाते, जाम लाने जाते। कौन सा जाम बोलते हैं? लाल जाम दिखाने के वास्ते काट कर गाड़ी के ऊपर रखते, 2-3 जामा लाल जाम, बहुत अच्छा नजर आता। वो जाम कवर में डालने के लाते? क्यों नहीं लाते? क्यों? जाम काट के रख दिए, उसके ऊपर धूल पड़ा, उसके ऊपर मक्खियां बैठी, उसके ऊपर कचरा पड़ के है, वो नहीं लाते ना। मौज भी छिलका उतार कर कुछ लोग रखते, वो भी नहीं लाते। तरबूज जो काट कर रखते लाल दिखाने के वास्ते, वो काटा हुआ लाते नहीं ना, जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, जो पैकिंग में है वो लाते, क्योंकि उसके ऊपर धूल भी नहीं है, वो एकदम साफ है। इसी तरह से देखो, मौज के ऊपर कवर है, अनार के ऊपर कवर है, कमला जो बोलते हैं संतरा, उसके ऊपर कवर है, मौसमी जो बोलते बत्ताई, उसके ऊपर कवर है। ये कवर अंदर की चीज को प्रोटेक्शन देता है, सिक्योरिटी देता है, हिफाजत करता है। इसी तरह से बुर्खा, हिजाब हमारे औरतों की हिफाजत करता है, प्रोटेक्शन देता है। हमारे माँ बहनों से दरखास्त है कि बुर्खे के बारे में, पर्दे के बारे में, हिजाब के बारे में मालूम करो, इस्लाम के बारे में रिसर्च करो, इसमें कितने फायदे हैं। दुश्मन कितने भी कोशिश करने दो, इंशाअल्लाह हम पूरी जिंदगी अम्मी आयशा, अम्मी खदीजा, बहन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन के सुन्नतों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे माए बहनें इन सब पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगले जुम्मा और भी बहुत सारे वाक़ियात, किस्से हैं, इस्लाम में औरत का मकाम, इज्जत क्या है। आप हजरात 1 बजे आ जाओ, जल्दी से जल्द इंशाअल्लाह बयान ख़त्म करके जल्दी से जल्द नमाज पढ़ लेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।